चरण में नमन करती हूँ। इस कालखंड के वर्णी गुरु हृदय साहब के चरण में नमन करती हूँ। शक्ति स्वरूप दीदी नीलमानंद माँ की करती हूँ। इस चर्चा स्थल पर उपस्थित अनुपस्थित तमाम भाई बहनों के चरणों में मेरी प्रणाम है। इस प्रणाम को स्वीकार करें और मैं इस चर्चा स्थल को भी बारंबार प्रणाम करती हूँ। आइए एक भजन गाने का आदेश मिला है। ये दुनिया बहुत बड़ी है और हमारे आपका जीवन बड़ा छोटा है, लेकिन हम लोग इसी को बहुत बड़ा समझ लिए हैं। हमारे आपके लिए कुछ है नहीं, लेकिन हाय हाहाकार में जी रहे हैं। ये दूर हो जाए और सच में हमारी आपकी यात्रा मंजिल कहाँ है, इसके लिए हम लोग को ये 3 काम मिला है। आइए इस भजन के माध्यम से सुनिए। साहब श्री की दया हो कि यह भजन हो, सभी भाई बहन साथ देंगे। साहब श्री ने ग्रंथ निकाले, साहब श्री ने ग्रंथ निकाले, प्रेम हुआ अनमोल जगत में कोई न साहब श्री ने ग्रंथ निकाले, साहब श्री ने ग्रंथ निकाले, प्रेम हुआ साहब श्री का जो बात न माना, साहब श्री का जो बात न पछताना पड़ेगा बहुत। जगत कोई न परमा, जगत कोई न परे, जगत में कोई करा के कंगन बना लो, गुरु से
अनमोल जगत कोई न परमानंद, जगत कोई न परमानंद। आने जाने का चक्कर लगा, आने जाने का चक्कर लगा, धरती हर स्टूडेंट जगत कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट, जगत में कोई न परमानेंट। इस कालखंड के सर्वश्रेष्ठ महामानव साहब भैया दीदी माँ को चरणों में नमन करती हूँ। मेरी प्रणाम। चर्चा स्थल पर आए हुए जितने गुरु भाई गुरु बहना बैठी हूँ, मैं सभी को मैं नमन करती हूँ। मेरी प्रणाम को स्वीकार हो। इस ग्रामवासी में बोलिए हूँ, मेरी प्रणाम को स्वीकार हो। आज गुरु की दया इतनी है, इतनी महान गुरु की दया है, जो आज हम मन में सोच रहे थे पहले से कि आज गुरु की चर्चा कभी न कभी इस गांव में चर्चा हो, कि क्योंकि मैं तो गुरु शिव को मान ली है, मेरे गुरु शिव हैं। इस समाज में जो नहीं माने हैं उनके लिए गुरु दया ऐसी करिए कि सभी ज्ञान आपके पावे, क्योंकि यहाँ हम लोग अंधकार में फंसे रहते हैं, हमको ज्ञान नहीं होता। तो ज्ञान देने वाले मेरे गुरु शिव होंगे। तो आज हम गुरु मान हैं, लेकिन आगे तो सभी जो है गांव समाज सभी के लेके चलना है। धन्य है मेरी धरती माँ, सच्चा दरबार, जो आज इस स्थल पर चर्चा हो रहा है, गुरु की कार्य हो रहा है। इससे बड़ा कुछ नहीं है इस धरती पर। हम तो आए हैं और चले जाएंगे, लेकिन यहाँ जो उपस्थिति जितने लोग हैं उनसे मेरा निवेदन है, और गांव समाज से भी मेरा निवेदन है कि इस चर्चा में आए और ज्ञान पाए। देखिए, ज्ञान से बड़ा कुछ नहीं है, ज्ञान सबसे ही बड़ा ज्ञान है। तो हम यहाँ पर बहुत दूर दूर से भी गुरु बहना गुरु भाई आए हैं, उनके लिए मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और जहाँ जहाँ भी चर्चा होता है वहाँ उपस्थित सेंटर पर से भी गुरु भाई गुरु बहना आए हैं। देखिए, हमको तो शिव गुरु जब से गुरु माने हैं तब से इतनी गुरु दया किए हैं, जो जितने हम अधिकार में थे, अंधकार में थे, उतने ही मेरे गुरु प्रकाश दिए हैं और दया भी किए हैं इतना, जो क्या गुरु के बखान हम लोग नहीं कर पा सकते हैं। जितने गुरुदानी हैं, दयालु हैं, वो तो सब जानते ही होंगे जो कितने मेरे गुरुदानी हैं। जो ही 3 सूत्र करता है उनके लिए बुझिए जी अनमोल रतन है। इस सब कुछ से बढ़ा ये अनमोल रतन साहब के माध्यम से, दीदी माँ के माध्यम से आज हम लोग धन्य हो गए, धन्य हो गया इस धरती माँ, इस स्थल को, और यहाँ के धन्य हो गए गुरु भाई गुरु बहना और मेरे समाज। आज समाज के साथ हम इस चर्चा पर स्तर पर आए हैं। देखिए, भाग्य की कितना बात है कि जब भाग्य होता है तो मनुष्य तन पाता है। तो आज मनुष्य तन में हम आए हैं, तो ज्ञान के जैसे जितने गुरु भाई गुरु बहना बैठे, जो जितना तक आवाज़ आए सभी आइए, यहाँ पर उपस्थित होइए और ज्ञान पाइए। ज्ञान बहुत अनमोल रतन है, पाइए और दूसरे को जगाइए। जैसे ये नहीं कि हम ज्ञान पाए हैं तो हम अपने ही रखें, नहीं, जितने को अगर जगाइएगा, जितने को बांटिएगा ज्ञान, उतना ही आपको ज्ञान बटेगा। देखिए, कितना गुरु भाई गुरु बहन आए हैं, सभी के कितना ज्ञान है, कितना बखान जान। आज तो यहाँ आए हैं, कुछ तो दया मिला है तब तो यहाँ आए हैं। आप भी आइए, जो नहीं शिव के गुरु माने हैं वो आकर मानिए और मान के जांचिए जो मेरे गुरु शिव कैसे हैं। हाँ, मेरे बनाइए, जैसे अपने पति को पुत्र को अपने कहते हैं, उसी तरह से एक गुरु को भी अपने करके देखिए जो मेरे गुरु कैसे हैं। किसी को पति मार भी बैठते हैं तो नहीं छोड़ते हैं, लेकिन इसमें क्या करते हैं गुरु भाई बहना, जो कुछ भी हो जाते हैं, संकट में आते हैं तो कहते हैं शिव हम पर दया नहीं किए हैं। तो क्या पति के छोड़ देते हैं, आज गुरु के छोड़ देते हैं। हाँ, पति को पुत्र को तो नहीं छोड़ते हैं, तो उसी तरह से गुरु को भी नहीं छोड़ना है। कितना संकट में, क्योंकि गुरु ने मेरा जन्म दिया है, वही ने सब कुछ दिए हैं, तो हम उनके कैसे कहें। हैं, परिवार से एक हिस्सा सबसे बड़ा तो वही जन्मदाता, वही कर्मदाता वही हैं।
समझे। तो आप गुरु भाई से मैं सभी को मैं चरणों में नमन करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। धन्यवाद दीदी। आइए सीमा दीदी से निवेदन होगा, जो फतुहा सिंह हैं, मंच पर निवेदन होगा कि मंच पर वह आए। और जो भी भाई बहन अभी तक शिव को गुरु नहीं माने हैं, उनकी इच्छा हो तो अपना नाम लिख करके इस मंच पर देंगे, उनकी नामों की घोषणा होगी। और जो 3 सूत्र बताया जाता है इस मंच के माध्यम से, आप 3 सूत्र करेंगे तो निश्चित रूप से आपको अनुभूत होगा कि वह शिव मेरे ऊपर दया कर रहे हैं। आदि शक्ति माँ भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार। साहेब भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कर। शक्ति स्वरूप दीदी माँ के चरणों में प्रणाम करती हूँ, प्रणाम को स्वीकार। चर्चा स्थल को बारंबार प्रणाम करती हूँ, प्रणाम को स्वीकार। यहाँ पर उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहनों के चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कर। मेरे गुरु महादेव, सर्वप्रथम हम तो ये जानते हैं कि गुरु तो है, पहले तो मेरे महादेव हैं, वो उनको हम पूजा करते हैं कि महादेव हैं, लेकिन हम सभी नहीं जानते थे कि ये मेरे गुरु भी हो सकते हैं। तो गुरु का बताने के लिए हमारे भैया साहेब भैया जो हम लोग के पास इतना अनमोल रतन दिए, 3 सूत्र दिए कि शिव हमारे गुरु हैं। हम नहीं जानते थे कि गुरु, हम गुरु की तलाश में रहते थे कि कौन मेरा गुरु होगा, मैं कहाँ गुरु खोजूं, किन से मैं गुरुमुख होंगी, गुरु हमारे कौन होंगे, कैसे होंगे। तो इसी बीच हमारे साहेब भैया हम लोगों के बीच आए और हम लोग को बताया कि शिव हमारे गुरु हैं, हम उनके शिष्य हैं। तो गुरु हमारे शिव हमारे गुरु हो सकते हैं जब हम 3 सूत्र करेंगे, 3 सूत्र की राह पर चलेंगे। पहला सूत्र है दया मांगना, दूसरा है चर्चा करना और तीसरा में नमः शिवाय से अपने गुरु महादेव के चरणों में प्रणाम करना। तो भैया हमारे बीच आए और बताए कि नहीं, हमें 3 सूत्र करना है तभी गुरु हमारे होंगे। जैसे तन मन प्रेम भाव से हम उन्हें अपना गुरु बनाते हैं, गुरु मानते हैं। जैसे हम अपने प्रेम से हम अपने परिवार सहित रहते हैं, समाज में रहते हैं, सब कुछ करते हैं, उसी तरह से समय निकालते हुए भी हमें चर्चा स्थल पे जाना है, चर्चा में शामिल होना है, सब काम में से समय निकालना है और निकालते ही अपने गुरु की याद में रहना है। जब तक हम गुरु को अपने तन मन से गुरु नहीं मानेंगे, 3 सूत्र नहीं करेंगे, तो गुरु हमारे कैसे होंगे। जब हम कोई काम करते हैं और उस काम को अधूरा छोड़ते हैं तो काम मेरा पूरा नहीं हो पाता है। उसी तरह से जब हम शिव को अपना गुरु बनाए हैं, अपना गुरु मानते हैं, तो उनका यह 3 काम मुझे करना होगा तभी गुरु हमारे होंगे। और गुरु की दया की बात है तो गुरु हम पे इतना दया करते हैं कि उनका बखान करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। उनकी दया के लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं कि मैं क्या कहूँ कि उनकी दया कैसे होती है, कैसे हम बरसती है हम पे। गुरु का काम करते हैं तो गुरु अपने आप दया करते हैं। तन मन प्रेम भाव से गुरु में अपना प्रेम लगाते हैं, स्नेह लगाते हैं, तो गुरु दया करते ही हैं। वो सबकी अनुभूतियाँ हैं, सब जानते हैं कि गुरु कितने दयालु हैं। शिव हमारे देव थे लेकिन वो हमारे अब गुरु हो गए हैं। शिव इतने दयालु हैं कि हम थोड़ा सा उनसे दया मांगते हैं तो वो अपना पूरा दया न्यौछावर कर देते हैं हम पर। तो हम आप सबसे विनती करते हैं, अनुरोध करते हैं सभी गुरु भाई गुरु बहनों से कि शिव को अपना गुरु बनाइए, शिव की ओर चलिए, 3 सूत्र को अपनाइए, 3 सूत्र की राह पर चलिए, शिव को अपना गुरु बनाइए। शिव आपके गुरु हो जाएंगे। शिव मेरे गुरु हैं, आपके भी गुरु हो सकते हैं। सिर्फ काम इतना है कि 3 सूत्र हमें करते रहना है, 3 सूत्र को नहीं छोड़ना है। 3 सूत्र करेंगे, दया मांगेंगे, चर्चा करेंगे और नमः शिवाय से अपने गुरु के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं तो शिव हम पे जरूर दया करेंगे, दया करते हैं और करते रहेंगे। इसी वाणी के साथ में यहाँ विराम बढ़ाते हैं। और देवी दीदी जो फतुहा सिंह है, निवेदन होगा वो मंच पर आएंगे। देवो ही देव महादेव के चरणों में अपनी नमन करती हूँ। देवो ही देव महादेव के चरणों में अपनी नमन करती हूँ। मैया पार्वती के चरणों में नमन करती हूँ। साहेब भैया साहेब दीदी के चरणों में नमन करती हूँ। गुरु भाई गुरु बहना के चरणों में मैं नमन करती हूँ। चर्चा स्थल को मैंने बारंबार नमन करती हूँ।
साल पहले 100 साल पहले भोला हमार थे, भोला हमार थे, आजू हमारे गुरु बन गए। राम गुरु करे नाम ही करे ना, इस राम गुरु करे नाम ही करे ना, दिन विदाए लेकर चलेना, दिन विदाए लेकर चलेना।
चरणों में प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन सभी को चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहेब भैया के माध्यम से हम लोग को 3 सूत्र मिला है। अब 3 सूत्र लेकर चलना है। 3 सूत्र इसमें है ये है दीदी, 3 सूत्र में बहुत राज छिपल है, बहुत राज छिपल है। पहला में दया मांगना है, पहला में दया मांगना है। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। गुरुदेव मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए। तो दया दीदी हम लोग अब क्या चीज़ के दया, अब हम लोग को अब आवश्यकता है क्या चीज़ का? धन का, संपत्ति का, दौलत का, और कोई काम काज का नहीं दीदी। अब हम लोग का ज्ञान की अवस्था है दीदी। अब हम लोग को ज्ञान चाहिए। अब तो महादेव से दया मांगेंगे हम लोग। हम लोग तो महादेव को पहले महादेव पहचानते थे और करते थे। कभी भी हम लोग महादेव को तन मन से भाव प्रेम से कभी भी नहीं हम लोग महादेव से रिश्ता जोड़े। लेकिन आज मेरे साहेब भैया ने 3 सूत्र दे दिए हैं, तो आज हम लोग को महादेव से बहुत बड़ा रिश्ता जोड़ना पड़ता है। जिस तरह से कि अपना परिवार से रिश्ता नहीं जोड़ना, उतना अपना महादेव से रिश्ता जोड़ना है दीदी। कभी नहीं जानते थे कि मेरे महादेव मेरे गुरु बनेंगे, लेकिन आज साहेब भैया मेरे गुरु बना दिए हैं। अब बिना गुरु के ज्ञान नहीं है दीदी, गुरु के ज्ञान नहीं। तो इसलिए महादेव से रिश्ता संबंध जी भाव से प्रेम से महादेव से रिश्ता जोड़ना है दीदी, संबंध लगाना है दीदी, दया मांगना है दीदी। वही महादेव लौकी परलौकी लगाने वाले, अंधकार की प्रकाश ले जाने वाले हैं महादेव। कोई साथ देने वाला नहीं है, लेकिन मेरे महादेव नहीं छोड़ेंगे। इसलिए दीदी महादेव से हर समय दया मांगते रहिए दीदी। दया मांगने से दीदी यही होता है कि उनसे हर समय याद में रहते हैं। इसलिए दया मांगल जाता है दीदी, हर समय याद करना। दूसरा सूत्र तो चर्चा करना दीदी। जिस तरह से अपने माता बहनों को यहाँ 3 सूत्र बता रहे हैं दीदी, इसी तरह और कहीं जाइए दीदी, कहीं बाहर जाइए, भीतर जाइए, जुड़ना है। जिस तरह से बूंद पोलियो ने घर घर पिलाया और घर घर सुरक्षित बन गया, उसी तरह से हम लोग को घर घर एक कर करके जुड़ना है दीदी। एक एक करके जुड़ना है। 3 सूत्र महादेव की काम करने की। तीसरा में नमन करना है दीदी। तो दीदी लोग जैसे नमन करेंगी ऐसे भी हम लोग तो प्रणाम पाती किसी बड़ो आदमी को भी करवे करते हैं दीदी। आज तो मेरे गुरु महादेव हैं, तो प्रणाम करना दीदी जरूरी है। चाहे जिस समय बहना को टाइम मिले दीदी, जिस समय मिले उस समय महादेव को नियमित रूप से, शांति रूप से महादेव को ध्यान में लाकर अब महादेव को प्रणाम करना है दीदी। चाहे मन्ने मन करेंगे दीदी, चाहे उदराज की माला से करेंगे दीदी, चाहे कर की माला से करेंगे, लेकिन दीदी प्रणाम ही करना है। प्रणाम तो दीदी आम आदमी के होता है दीदी, और जब हम महादेव को मान लिए हैं तो प्रणाम करना ही जरूरी है। इतना कहकर भैया विराम देता हूं अपने से। आइए चर्चा की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और निवेदन करेंगे चांदू दीदी जो फतुआ से ही हैं, मंच पर आएंगे। अपनी महादेवों के देव अपनी महादेव की चरणों में नमन करता हूँ। आदि शक्ति मैया माँ भानी के रहने वाले के चरणों में नमन करता हूँ। चर्चा स्थल पर जितनी गुरु अपनी साहेब भैया के चरणों में नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार है। अपनी साहब दीदी माँ के चरणों में नमन करता हूँ। मेरा नमन स्वीकार है। मेरा नमन स्वीकार। चर्चा स्थल की बारंबार प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार है। साहेब भैया साहेब दीदी दे दिए हैं 3 सूत्र लेकर चलना है दीदी। कहना है कि हे शिव, भाव से प्रेम से कहना है मेरे गुरु शिव के कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं,
का शिष्या हूँ, मुझ शिष्या पर दया कर दीजिए गुरु, दया कर दीजिए। इतनी दया कर दीजिए महादेव कि अपनी एनी टाइम याद में रहूँ महादेव, एनी टाइम याद में रहूँ महादेव, दया कर दीजिए गुरु भाई। दूसरा सूत्र है चर्चा करना है कि अनजान व्यक्ति के बताना है कि मैंने शिव के गुरु माने हैं, आप ही मान के देखिए, दया मांग कर देखिए, चर्चा करके देखिए, नमः शिवाय करके देखिए कि मेरे गुरु शिव हमको होए हैं, आपों के होएंगे। 3 सूत्र पर चल कर देखिए, आजमा के देखिए गुरु के कि होते हैं कि नहीं होते, आजमा के देखिए कि मेरे गुरु शिव होएंगे। करके तो देखिए कि होते हैं कि नहीं होते हैं, करिएगा तब मेरे गुरु शिव होते हैं, होते हैं। मेरे गुरु शिव कहते हैं कि प्रेम के भूखल हैं, अब आती प्रसादी के नहीं भूखल है, आती के नहीं भूखल है, मेरे गुरु शिव प्रेम के भूखल है। जैसा प्रेम लगाइएगा जैसे गुरु होएंगे, प्रेम जितनी लगाइएगा जितने मेरे गुरु शिव होएंगे। बहुत ही जन जन के गुरु हैं, पत्ती पत्ती के गुरु मेरे गुरु शिव हैं। कहते हैं कि कन कन में गुरु रहते हैं, तो मनुष्य तन में मेरे गुरु यहाँ दिए हैं धरती पर, तो मनुष्य तन में है तो मेरे गुरु शिव में नहीं है, मेरे में शिव नहीं है, शिव मेरे में है। तो कहते हैं कि दीदी नहीं विश्वास करते, विश्वास करके चलिए गुरु के, अथी करके चलिए, पूरा विश्वास करके चलिए कि मेरे गुरु शिव होएंगे, करके चलिएगा तब ना मेरे गुरु शिव होएंगे। महादेव देखिए, महादेव कहते हैं क्या भैया दीदी जोड़ दिए हैं, डायरेक्ट ऊपर से जोड़ दिए हैं कि कितने हैं। कहते हैं कि महादेवों के देव महादेव है, मेरे गुरु शिव है। कितना दयालु है कि आज साहेब भैया साहेब महादेव के अथी से, उनको अथी से दया से जोड़ दिए हैं, महादेव की ऊपर ही से डरे के जोड़ दिए हैं कि आई कितनों गलतियां करते रहेंगे और मेरे गुरु शिव पर गिर जाएंगे, 3 सूत्र करेंगे तो मेरे गुरु शिव उठा लेंगे, उठाने में लगे मेरे गुरु शिव हैं, छोड़ने वाला नहीं है। कहते हैं माँ बाप वीर कितनों बाल बच्चा गलती करते जाता है, आ जाते हैं माँ भी तो जाते हैं तो उठा लेते हैं, कितनों गलती करते हैं तो गिर जाते हैं गोड़ पर गुरु के तो उठा लेंगे। मेरे गुरु शिव ऐसा है, आजमा के देखिए, करके देखिए दीदी, 3 सूत्र करके चलिए मेरे गुरु शिव होएंगे, हमके होए हैं गुरु तब आप ही सबके होएंगे दीदी, मान के चलिए, करके चलिए मेरे गुरु शिव के। इसी वाणी से अपनी गुरु की सभी भाई बहनों की चरणों में नमन करते, मेरा नमन स्वीकार है। चलते हैं विषयक चर्चा की ओर कि इनके लिए भैया के लिए विषय होगा कि मानव जीवन में गुरु की क्या आवश्यकता है। कहा भी गया है कि बिन गुरु जब तप ज्ञान यज्ञ व्रत तीर्थ फल नहीं देता। तो आइए कुछ विस्तृत रूप से हम भैया से सुनेंगे कि मानव जीवन में गुरु की क्या आवश्यकता है। और जो भी भाई बहन अभी तक शिव को गुरु नहीं माने हैं, निवेदन होगा और मौका भी है कि आप आज से और अभी से उस महागुरु को अपना गुरु बना सकते हैं। तो अपना नाम लिख करके इस मंच पर देंगे। उन नामों की घोषणा है काजल, साहिल, बलराम, खुशी, ऋषभ, प्रीति, संतलाल, राजू, लक्ष्मण, प्रियांशु कुमार, शिवानी कुमारी, पूनम कुमारी, मंचक कुमार, आयुष कुमार, आराध्य कुमारी, रितिका कुमारी, नमन कुमार, अंकुश कुमार। इन सभी भाई बहनों ने आज से अभी से महागुरु महादेव को अपना गुरु स्वीकार किया है। इसकी सूचना महादेव के समग्र अंतरिक्ष साम्राज्य को संप्रेषित किया जाता है। कृपया सूचना दर्ज हो। कुछ नाम और है जो आज से अभी से महादेव को अपना गुरु स्वीकार किया है। घोषणा है खुशी कुमारी, तनुजा कुमारी, आराध्य कुमारी, कृतिक कुमार, आयुष कुमार, रागिनी कुमारी, स्नेहा कुमारी, कृति कुमारी। इन सभी भाई बहनों ने आज से अभी से महागुरु महादेव को अपना गुरु स्वीकार किया है। इसकी सूचना महादेव के समग्र अंतरिक्ष साम्राज्य को संप्रेषित किया जाता है। कृपया सूचना दर्ज हो। जाग 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 महादेव। चलिए भैया, सबसे पहले देवादिदेव महादेव शिव गुरु के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम, माँ भवानी के चरणों में प्रणाम, इस कालखंड के महामानव साहब श्री हरिंदर भैया के चरणों में बारंबार प्रणाम, उनके पल पल साथ देने वाली माता स्वरूप ममतामयी दीदी नीलम आनंद के चरणों में प्रणाम, सभी गुरु भाई गुरु बहना को चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम। साहब दीदी के माध्यम से हम लोग को 3 सूत्र ही मिला है
और 3 सूत्र ईमानदारी पूर्वक हम लोग को करना है, जो कि पहला में दया की अर्चना करना है कि हे शिव, मन ही मन कहना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। दूसरा में अनजान व्यक्ति से गप करने का है, कहना है कि ये भैया, ये दीदी, हमने शिव को अपना गुरु बनाया है, बहुत दयालु है, आप भी अपना गुरु बना लीजिए, आपका भी हो सकते हैं, आप पर भी दया करेंगे। और तीसरा में नमः शिवाय के मंत्र से अपने गुरु को प्रणाम करना है। नमः श्वास लेते हुए अंदर होना चाहिए और श्वास छोड़ते शिवाय होना चाहिए। और यहाँ पर हम आए हैं सुनने के लिए, सुनाने के लिए नहीं। बहुत भैया दीदी दूर दूर से आए हैं, उनसे हम सुनेंगे। अपने वाणी को यही विराम देता हूँ। सभी भैया दीदी को आइए भैया के बाद देवी, मंजू देवी, जयंती देवी, अशोक प्रसाद, काजल कुमारी, मालती देवी, इन भाई बहनों ने आज से अभी से महागुरु महादेव को अपना गुरु स्वीकार किया है। इसकी सूचना महादेव के समग्र अंतरिक्ष साम्राज्य को संप्रेषित किया जाता है। कृपया सूचना दर्ज हो। जाग 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 महादेव,